नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों टाइम से मैं आपको अपनी पाकिस्तान यात्रा के बहुत सारे इंटरेस्टिंग रोचक किस्से आपको सुनाता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी तंजीम के बारे में जो बहुत काफ़ी टाइम से हरियाणा के अंदर हरियाणवियत को और हरियाणी बोली को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हरियाणा से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे, लेकिन अपने साथ ले गए थे हरियाणवी ज़ुबान और वो कल्चर जो हमारा सबका साझा है, हम सबका एक है। मेरे पाकिस्तान जाने की जो हिम्मत हुई उसका एक बड़ा कारण ये था कि मैं बहुत सारे लोगों ने जानू था, और वो जानन के पीछे यही नोरा तंजीम के लोग थे। नोरा वो तंजीम थी जिसके लोगों ने मेरे को सबसे शुरुआत में पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना शुरू करा और बताना शुरू करा। फिर मैं देखते देखते उनने कि यार ये तुम्हारे के तरिया बोल रहे हैं, हमारे के तरिया सब कुछ है। और फिर मेरे अंदर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ, जाया जा सकता। लगभग जब ये इंस्टीट्यूशन बना था तब से मैं इनके साथ हूँ। और धीरे धीरे बात करते करते मेरे को उनके साथ ऐसा रिलेशन बन गया कि मेरे अंदर बहुत इच्छा हुई कि मैं जाकर उनसे मिल के आऊँ और देख के आऊँ क्या पाकिस्तान में भी हरियाणा है तो वो आज तक अपनी बोलियों कितना संभाले हुए हैं, कितनी अपने कल्चर ने संभाले हुए हैं। तो ये जो तंजीम है इसका नाम है नोहरा। इसका ये वैसे तो नोहरा हमारे हरियाणवी में बहुत कॉमन शब्द है जो खेता कह रहा कि ताई हम उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते आए हैं बहुत सालों से। नोहरा है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर हरियाणवी रिस्टोरेशन एंड आर्ट्स, जो कि हरियाणवी कल्चर को बचाने के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जब मैं इन लोगों इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंबर हैं जिनके साथ में बहुत दिनों से वाकिफ़ हूँ। राव उम्र हयात, निसार राणा साहब, अख्तर मिर्ज़ा साहब, फ़हीम मुग़ल, राणा अकबर चौहान, सबसे पहले मेरे को इन ग्रुप में जोड़ने वाला फैज़ल, जिसने बहुत पहले मेरे को इस ग्रुप में ऐड करा था, और वहीं से मेरा जो कांटेक्ट था और पाकिस्तान की तरफ जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा बढ़ा। पहले मेरे को लगता था कि भाई हरियाणवी तो बहुत थोड़े लोग बोल रहे हैं यार, इसको बचाना पड़ेगा और इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये बात तो सही है कि हमने इसको बचाना पड़ेगा और इसको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत थोड़े लोग बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग हरियाणवी बोल रहे हैं। और हरियाणा के पहले सोचे तो सिर्फ पंजाब या सिंध जहाँ से यहाँ अड़े के लोग उड़ गए हैं वे ही लोग इस भाषा में बोलते होंगे, लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने पता लगा कि गिलगित की तरफ भी, स्वात की तरफ भी ऐसे गांव हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोग हरियाणवी बोलते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ बोले हैं। तो ये जो तंजीम है ये 2017 में बनी थी। आज की डेट में शायद इसके 300-350 के आसपास मेंबर हैं, लेकिन इसकी जो रीच है, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो हरियाणवी बोली को सपोर्ट करते हैं, वो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। ये अलग अलग जगह पर जाकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन लोगों ने इस लैंग्वेज को बचाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें गर्व तो बोल रहे हैं, इसका जो लिटरेचर है वो छपे और लोग पढ़ें। साथ ही साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये स्कूल में पढ़ाई जाए, कॉलेज में। जैसे आपका एक सब्जेक्ट होता है MA सराइकी उर्दू, ऐसे एक हरियाणवी भी हो, तो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करे हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मैं हैरान हो गया कि उन लोगों ने स्पेशल लड़कियों के लिए ट्रेनर को कहीं से ढूंढा और वो ट्रेनर ने उनको ट्रेन करा और बाद में गूंगा धमोड़े के ऊपर उससे डांस करा। ये तंजीम हरियाणवी के मुशायरे भी ऑर्गेनाइज कराती रही है। मैंने अच्छे तरीके से याद है जब 2018 में इन्होंने पहला मुशायरा करा था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी थी इन्होंने। तो वो ऐसी शायरी थी जो मैं हैरान हो गया सुन के कि इस लेवल तक भी हरियाणवी शायर जो है वो सोच सके हैं। ब्रागड़ियों में डेफिनेटली बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान है और बहुत अलग अलग तरीके के ज्ञान है, लेकिन जो उर्दू के साथ जुड़ी हुई जब हरियाणवी मैच होकर जब बाव है ना, तो उसका रंग ही अलग हो जाए। बहुत शानदार किस्म की चीज़ लिखते हैं वो। और असली बात है कि उनके पास दर्द भी है। बंटवारे के बाद जब वो ये अपनी सब चीज़ें छोड़ के गए तो उस दर्द को जब वो अपने शब्दों में पिरो के एक कोई रचना बना के दे हैं तो वो वाक दूसरे आदमी के सीधे दिल तक पहुँचे है। ये सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, पूरे कल्चर ने बचाए रखे हैं। ब्याह करते टाइम पे अपने गोत बीप है, इनकी पहचान यही है कि ये जब एक दूसरे से शादी के रिश्ते भी कर रहे हैं तो ये पूछे, ये ना कहते कि तू मुल्तान का, लाहौर का, ये पूछे करे तो इंडिया में कहाँ से है, और उसके हिसाब से रिश्ते करे हैं। और काफ़ी हद तक सेम रिवाज है। मैंने एक शादी को तो अटेंड भी करके देखा है, और ये और जगह पे भी मैं देख के हैरान होगा कि बार रुकाई, बात लेना और जूता छुपाई, सारी वही रस्में हैं।
नौरा तंजीम ने हमें मेरी पाकिस्तान यात्रा के दौरान मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट करा और बहुत खुशी हुई मेरे को उन सब लोगों से मिलके। और बहुत अलग अलग इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रखे थे वहाँ पे, जो मिलन आए थे मेरे से कि हरियाणा से हमारा भाई आया है, और बहुत खुश हुए। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। उसको, जो कि हरियाणा में एक वो है, रिवाज है कि भाई बेटी मिले तो उसको मान दी जाए करे, तो उन लोगों ने मेरी वाइफ को अपनी बेटी मानते हुए मान दी और बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया। नौरा की टीम बहुत टाइम से पाकिस्तान के अंदर अपनी लैंग्वेज को सिलेबस, फॉर्मल सिलेबस के में ऐड कराने की कोशिश करते रहे हैं। उसके लिए अलग अलग लोकल लैंग्वेज के जितने भी सेमिनार हुए हैं उनमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं, जहाँ पे ये बताते हैं लोगों की ये हमारी लैंग्वेज है और ये कैसे अलग है बाकी तुम्हारी और लैंग्वेज से। जब वो लैंग्वेज फॉर्मली पढ़ाई जा सकती है, यूनिवर्सिटी में लग सकती है, तो ये क्यों नहीं लग सकती है। तो बहुत खास, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं लोग। एक लैंग्वेज को फॉर्मली ऑफिशियल लैंग्वेज मानने जाने के लिए हर साल उसकी 10 किताबें छपनी चाहिए, जिसके ऊपर नौरा तंजीम बहुत टाइम से काम कर रही है और अलग अलग लोगों की नई शायरी, नई किताबें, नए लिटरेचर लिखवा भी रहे हैं, और पुराने लिटरेचर को वो पढ़ के और उसको उर्दू के अंदर तर्जुमा करा कर फिर उसके बाद उसने छापण लाग रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने देवनागरी सीखी ताकि वो जो चीज़ वहाँ छोड़ आए थे उस लैंग्वेज को, रागणियों को, उन सब चीज़ को पढ़ सके और पढ़ के वो उर्दू में लिख सके। तो लैंग्वेज के लिए इतना प्यार मैंने बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे, लोग अपनी भाषा बोली के ऊपर गर्व कर रहे हैं, लेकिन नौरा तंजीम जो काम कर रही है वो बहुत शानदार है। सोशल मीडिया के ऊपर भी लगातार एक्टिव हैं, बहुत सारे वीडियोस और मुशायरे के डालते रहे हैं। मेरे को लगता है कि लैंग्वेज, हमारी हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में तो शायद कम बोली लगा है कि माइनॉरिटी के लोग हैं, कम लोग बोले हैं, लेकिन मैंने लगा कि इंडिया में भी खतरे में आने लग रही है, क्योंकि लोग फैशन के तौर पर धीरे धीरे अपनी हिंदी या इंग्लिश की तरफ ज़्यादा मुड़ गए हैं और अपनी बोली में बोलने में शर्मावे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि बोलनी चाहिए अपनी भाषा, और जब दूसरे मुल्क में रह के जहाँ पे इतने चैलेंजेस हैं और रिसोर्सेज नहीं है, नौरा तंजीम वाले इतना काम कर सकते हैं, तो हम तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। तो मेरा तो अपनी लैंग्वेज के साथ बहुत प्यार, और बाकी सब लोगों से भी जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके साथ मेरी गुजारिश है कि वो अपनी लैंग्वेज में छाती ठोक कर बोलें, और हरियाणवी लैंग्वेज जो है पुलिस की या ड्राइवरों की भाषा ना बन कर रह जाए, इसके दोबारा से इसको वो मुकाम हासिल करवाएं जो, और वो ही रंग इसको दें जो लक्ष्मी चंद और मेहर सिंह की कविताई में था। और नए नए अच्छे कलाकार भी जो आजकल गा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी लैंग्वेज को बचाने के ताई बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लैंग्वेज हमारी पहचान है, हमारी बोली हमारी पहचान है। मैं बहुत सारी अलग अलग जगह के ऊपर गया हूँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी और बाकी अलग अलग मुल्क में भी जित मैं गया हूँ। उड़े जैसी मैं अपनी भाषा बोले करूँ तो जो लोग मेरी बोली जाने वो दूर ते पिछाड़ का आ जाए, और जिस तरीके हमारा कनेक्शन बन जाए करे वो बहुत हैरान करने वाला है। और ये बोली की ये ताकत है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं पाकिस्तान गया, अनजान देश, अनजान लोगों के पास, और उन तक मिला, और इतनी दिल से खुशी हुई, उन्होंने भी दिल से स्वागत करा कि हमारा बोली बोलने वाला आदमी आया। और हमने कुछ नहीं करा, बहुत जितनी भी देर हम साथ थे बस दिल जी खोल के हरियाणी बोली, और बहुत खुशी का एहसास हुआ। भाइयों के साथ, हरियाणी बोली बोलने वाले के साथ मिलकर दुनिया के किसी भी कोने पर आप हरियाणी बोलो, लोग आपको चुंबक की तरह खींचते हैं। और आजकल तो आईपीएल के अंदर भी हरियाणवी कमेंट्री शुरू हो गई है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि हरियाणवी बोल रहे, इसने बचाओ, इसने बोलती आना, कति मत शर्माओ। बाहर मजबूरी और जो ग्लोबलाइजेशन है उसके चलते हमने दूसरी भाषा बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, लेकिन अपनी भाषा को ना भूलें, उसको जितना हो सके बोल लें, और बाकी जगह पे जैसे जैसे हो सके वैसे इसको सपोर्ट करें। अब मैं आपके साथ नौरा प्रोग्राम की वीडियो शेयर करूंगा, देखो और बताओ कि कैसे। पता भी लग गया है कि अगर आंख बंद करके सुने तो लगता भी ना है कि हम किस दूसरे देश में ये प्रोग्राम हो रहा है और वो लोग वो ये लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देखें, इंजॉय करें, और हमें अपना कमेंट के अंदर अपना समर्थन, अपना सपोर्ट ज़रूर बताएं। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर आया का भाई, और हरियाणा जो है वो हमारे माँ बाप की जन्मभूमि, और 47 में हमारे तो वो जो हमारी मिट्टी के जरासीम है, जीन्स हैं हमारे, वो हरियाणा के हैं। नौरा पाकिस्तान एक तंजीम है जिसने पूरे पाकिस्तान में कोशिश करी कि हरियाणवी ज़ुबान बोलने वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, फिजिकली भी और
वर्चुअली भी हम जो है प्लेटफॉर्म बनाया। 2017 में नौरा का क़याम हुआ और 2017 में जो हमारे ग्रुप बने तो उसमें पवन टोकर साहब उसमें शामिल हुए। फिर हम उनके फेसबुक पर भी उस वक्त तक इकट्ठे हैं। मैं नौरा के बारे में पवन भाई ने बताऊं कि नौरा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हरियाणवी ज़ुबान की तरवीज उसने महफूज करने वास्ते, हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सकाफत है, उसने रखने वास्ते काम कर रही है। इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ लोग पूरे पाकिस्तान में हरियाणवी बोलने वाले हैं, लेकिन हम क्योंकि इकट्ठे किसी एक इलाके में नहीं हो सके, इस वास्ते पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं। ज़्यादातर हरियाणवी जो है वो पंजाब हमारा जो स्टेट है और सिंध इसमें है, लेकिन जो बाकी हमारी 2 स्टेट हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसमें भी हरियाणवी बोलने वाले मौजूद हैं। हरियाणवी ज़ुबान ने बाकी ज़ुबाना की तरह हुकूमती सतह पर इसका दर्जा दिलाने वास्ते सब तो ज़रूरी था कि हम गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के जो लैंग्वेज अथॉरिटीज़ हैं, या हमारी जो एकेडमी ऑफ लेटर्स है जो ज़ुबान पर काम कर रहे हैं, उन तक अपनी पहुंच, अपनी रसाई बनाना। 47 के बाद जब पाकिस्तान में लोग आए हरियाणवी, तो 8-10 साल तो लाग गए कि वो सेटल किस तरह हुए। रोज़ी रोटी का सवाल था, काम धंधा किस तरह चलेगा, तो सब उसमें लाग गए और फिर इकट्ठे नहीं हो सके थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हरियाणवी ज़ुबान जिंदा नहीं थी, बल्कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनमें से 80-90% लोग तो आखिर दम तक सिवाय हरियाणवी के कोई ज़ुबान को ना समझ सके थे ना बोल सके थे। मैं अपने बाप की बताऊं कि उसने नहीं समझ में आया करती पंजाबी, बहुत कम या सराइकी, वो अपनी ज़ुबान बोला करते। उसके बाद भी जितने ख़ानदान हैं उनमें 20% ने हम कैसे कहा कि वो अपनी ज़ुबान थोड़ा सा दूर हट गए, बाकी 80% लोग जो हैं वो हले भी अपने घरों में हरियाणवी ये बोल रहे हैं। बाकी रही हमारी जो रस्म रिवाज हैं, हमारी जो कल्चर है, सकाफत है, तो वो भी हले तक महफूज है। कुछ कम ज़रूर हो गए हैं रिवाज, शादी ब्याह के कुछ रसूमात जो हैं वो कुछ कम तो हो गई हैं, लेकिन वो मौजूद ज़रूर हैं, जिसमें बाने बिठाना लाजमी है, बात न्योंदना लाजमी है, ये सब कुछ हो गया। गीत भी गाए जाए। मैंने जो वो किताब में कंपाइल करे हैं गीत, तो वो मेरी याददाश्त में, मेरे बचपन की याददाश्त थी, वो शामिल थे। मेरी माँ जब शादी ब्याह में जाया करती और औरतें बैठ के गीत गाया करती, तो वो सारे मेरे याद थे। जब मैंने दोबारा वो पढ़े, दोबारा इकट्ठे करे, मैं मुख्तलिफ इलाके में गया, मैंने रिकॉर्डिंग करी। जो इस वक्त 60-70 साल की उम्र की औरतें हैं, उन्होंने वो गीत याद हैं। मेरी अपनी बहन भी उसमें शामिल है कि 2-4 गीत मैंने उस पर भी रिकॉर्ड करवाए। तो वो सारा हमारा कल्चर जो है वो महफूज है। बाकी हरियाणवी ज़ुबान वास्ते हमारे जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, और ख़ास तौर पे उसमें जो ज़्यादा प्लेटफॉर्म बन रहे हैं वो राजपूत बिरादरी के हैं, जो लिखत पढ़त में भी उनके अखबार भी, न्यूज़पेपर शाये हुए हैं, मैगज़ीन हैं। नौरा पाकिस्तान का ये एक एजाज़ है कि पहली तंजीम जो सिर्फ सकाफत, अदब, कल्चर और ज़ुबान में लेके चली, उसमें हमने इस वक्त तक 5 किताब हमारी शाये हो चुकी। पहला हमने मैगज़ीन शाये करा हरियाणवी ज़ुबान का नौरा के नाम तक। उसके बाद हमने एक अफसाने की किताब जो राव रहमत अली साहब, जो राव उमर हयात साहब के वालिद साहब हैं, वो पहले जो अफसाना राइटर, स्टोरी राइटर, उनकी किताब शाये हुई। मैंने तर्जमे की किताब इकट्ठी करी, मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं जिनमें मुंशी प्रेमचंद है, राजेंद्र सिंह बेदी है, टैगोर है,
उनके और अमृता प्रीतम इनके इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी उनका तर्जमा करा हरियाणवी में और वो छाप दी। उसके बाद नौशाद कासिर साहब जो उस्ताद शायर हैं और पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं इस काम से। हम तो बाद में शामिल हुए, लेकिन ये उससे बहुत पहले। कुंवर निसार साहब का नाम अगर ना लेवा तो भी ज्यादती होगी कि ये उनकी टीम का हिस्सा थे और उस वक़्त से जो हरियाणवी सांग थे, जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है हरियाणवी सकाफत का, कि जब ये देहात में ड्रामे या फिल्म नहीं हुआ करती तो वो एक टूरिंग टॉकीज की तरह का सांग जो है वो चला करता। तो वो सांग हुआ करते, लिखत पढ़त में किताबें मौजूद हैं और नौशाद कासिर साहब उसे टीम का हिस्सा थे। नौशाद कासिर साहब ने एक किताब अभी मुरतब करके छापी है तरखेत के नाम से, जिसमें हरियाणवी शायरा का कलाम जो है वो इकट्ठा कर दिया है। इसी तरह हमने दो और किताब जो अफसाना का इंतखाब है वो भी और हरियाणवी लोकगीत भी। इसके अलावा भी हमारे पास मटेरियल तो बहुत मौजूद है कि हम उसने किताबी शक्ल में छाप सका। और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि किताबी शक्ल में क्यों हम चाहा, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो है कि स्टेट लेवल पे हमारे तो ये किया गया कि अगर साल में 10 किताब हरियाणवी की आप प्रोड्यूस करोगे तो हम उसमें इंलिस्ट कर लेवांगे कि ये पाकिस्तान की एक नेशनल लैंग्वेज है। जिस तरह हमारी पंजाबी है, हमारी सराइकी है, हमारी बलोची है, पश्तो है और शीना है, बलूचिस्तानी है, ये सारी हमारी ज़ुबान मौजूद हैं। इनमें तो कुछ इंडेंजर्ड हैं जिनके बहुत थोड़े बोलने वाले रह गए, लेकिन हरियाणवी के तो बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ काम कंपाइल नहीं था। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये है कि जब तक लिखत में कुछ नहीं मौजूद होगा वो महफूज नहीं होगा। आने वाली जो नस्ल हैं उन्होंने वो मिल नहीं सकता। अगर वो सीना ब सीना सिर्फ चलता रहेगा तो वो कम होते जाएंगे, उसकी विकेबलरी कम हो जाएगी, रसूमात ख़त्म हो जाएंगी, कोई बता नहीं सकेगा। तो लिखत में इस वास्ते भी चीज़ ज़रूरी है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी लाइब्रेरी में, लोगों के घर में वो चीज़ें मौजूद रहेंगी। मसला आ रहा था हमारे पे कि हमारी जो लिपि है वो नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसी साउंड है हरियाणवी की जो उर्दू में, पंजाबी में इस्तेमाल नहीं होती। तो उसके वास्ते हमने अलहदा वो चाहिए थे अल्फ़ाबेट, वो हमने मुकम्मल कर लिया और हमने अपना एक प्राइमर बना लिया हरियाणवी ज़ुबान का। और इस बात में जो हरियाणा के लोग हैं वो भी हमने ये कहा है कि यार ये तो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा, क्योंकि अलग तक हरियाणा में या एक बोली है, लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उनके पास लिपि नहीं है। तो नौरा की तरफ से मैं खुशामदीद कहूँ हमारे दोनों मेहमान। और ये थोड़ा सा एक तारुफ था, एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने पेश करा कि नौरा के करे है, नौरा ने अब तक के कर लिया। आगे आने वाले वक्त में अब ये चाहा कि मैंने उम्मीद है, मेरी ज़ाती एक राय है, शायद आप लोग इसका इत्तफाक करो या ना करो, मेरा एक ख्वाब है कि आइंदा 3 साल के अंदर अंदर हम इतना मटेरियल रिटर्न शेप में इकट्ठा कर लेवा जिसमें ड्रामा, नावल, सफ़रनामा, शायरी। तो फिर हम ये जो 2 यूनिवर्सिटियाँ हमारे करीब हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हम कह सका कि हमारी ज़ुबान में रिटर्न मटेरियल मौजूद है। तो कम अज़ कम ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट जो है वो हरियाणवी का दे दिया जाए स्टूडेंट्स में। जिस तरह सराइकी एज अ सब्जेक्ट इन मास्टर्स हो गया सराइकी में, तो उसका जो स्टार्ट था सराइकी का वो भी इसी तरह था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ऑफर कराया गया था पहले। फिर जब मटेरियल ज़्यादा हो गया, लिखने वाले ज़्यादा हो गए, तो वो ज़्यादा मटेरियल के बेस पे फिर वो मास्टर्स डिग्री इंट्रोड्यूस होगी। तो मेरा एक ख्वाब है, मेरी ये सोच है और इंशाल्लाह इसमें पूरा करांगे कि इतना मटेरियल हम रिटर्न इकट्ठा कर ले, वहाँ मुख्तलिफ राइटर्स का लिखा हुआ कि हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकें कि एक लैंग्वेज का सब कुछ मौजूद है, उसका प्राइमर मौजूद है, उसकी लिपि मौजूद है, उसमें जो लिटरेचर है, उसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसनाफ हैं, वो मौजूद हैं। तो इसमें एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाए।
तो पवन भाई और रितु बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान आए और हम सुनाएंगे कि हमने किस तरह ला गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई जी। माशाल्लाह जी, बातें आपने सुनी, ये दिल की हाँ, आवाज वही ना, है, बातें- इसमें कोई बनावट नहीं शब्दों का हेरफेर नहीं है, हाँ, जैसे बात जो कर रहे फील थे। किया उन्होंने वो अपने तासुरात बयान करे। और अब वो हस्ती हैं, हमारे भाई हैं पवन टोकर, जैसे मैंने बताया कि 2016 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राब्ते में हैं और प्यार मोहब्बत है उनका कि इतना सफ़र करके ऑस्ट्रेलिया से इंडिया और इंडिया से फिर यहाँ आए हैं और सिर्फ आज का दिन उन्होंने आपके लिए रखा था। बड़ी तरह की जिन्होंने बड़ी तरह तो हम इनके बड़े मशहूर ये है शब्दों के खिलाड़ी। तो अब हम सुनेंगे उनसे कि पवन साहब अपने बारे में जी। अब ये गोलियां फेंकेंगे। घर में भेजी रखा क्या उन्होंने? मुझे आता नहीं है शब्द। वहीं खड़े रहे पवन भाई। हाँ भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया राणा साहब। मैं कई कई दिन तक हूँ था, मगर आज हमारे टाइम पर खाना मिल गया मिर्चा कम में ये जी अभी, और बहुत अच्छा लग रहा है। यो प्लान तो बहुत सालों से था, जो पहला ग्रुप बना था व्हाट्सएप का 2016 में, और शुक्र है यो भी ये टेक्नोलॉजी बढ़ी, लेकिन आज इंसान इंसान से जुड़ना शुरू हुआ था। तो मैं कह रहा था तो मैं कहते सिर भी हमारे गोरे फुड़वा के गए थे, पासपोर्ट भी उन नदी आए ताकि जा सके, इंडियन पासपोर्ट पर तो शायद हम जा ही नहीं पाते। तो किसी तरीके तो हो गया एक बड़ा, यो भी मैं कहूँ एक ऊपर वाले की करनी है ना, तो तमन्ना तो हर हिंदुस्तानी अपने दिल में, मेरे ख्याल में जो हरियाणा का आदमी है वो तो चाहो एक बार देख ले। और नौर तंजीम के लिए तो मैं इनके पहले मुशायरे से आप लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे, बहुत ही कमेंडेबल जॉब, बहुत दिल से शुक्रिया आपका इस बोली माँ बोली ने सिमाड़न ताई और इतना प्रिजर्व करने के लिए। नौशाद साहब का बहुत, जो आपके जो वो कई शेर है ना, वो तो मेरे दिमाग में बच जाएंगे, वो कोई मुकाबला नहीं कर सकते वैसे शायरों का, लेकिन वो मीर गालिब के लेवल के शेर है, बेहतरीन शेर है उनका। मतलब उनको मैं कहूँ था ना बाद में दोबारा बोलो, वो तो मतलब डाइजेस्ट करने में टाइम लग जाए उन बातों में। वो ये जहाँ ना पहुंचे रवि, सूरज जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, ये जित कोई नहीं जा सकता ना, ये जाने बहुत शानदार चीज। और आप लोगों ने जो इतना टाइम निकाला, इतना प्यार मोहब्बत दी, इसका भी कोई मतलब मेरे पास तो शब्द कम पड़ जाए जो करियो कह के फर्क लग गया, मगर सोच सोच के बताना पड़ा है। फर्क तो कुछ नहीं था, यो जरूर है जरूरत से ज्यादा प्यार है, कति लोग सब पेट में घालन लोग खिला खिला के मार दिए अब तो 3 दिन में लोगों ने, इतना प्यार है, बैठ कर हाँ। लंबी तारीफ। इतना प्यार है और ओवरवेलमिंग हो जाए कई बार तक। और यो कई जानकारी मैंने बहुत बड़ी बड़ी मिली यहाँ पे आके, मतलब बड़े कल्चर को जिस तरीके से लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है, यो तो मैंने हड़ा का पता लगे। जैसे आप बता रहे हो कि जो और दूसरे बलोचिस्तान के अंदर या और दूसरे स्टेट के अंदर भी है ना, तो हमारे हिसाब से तो पंजाब तक में पंजाबी से मुल्क तो उड़े बोलते होंगे, पर 3.5 करोड़ जो आप बता रहे हो वो तो बहुत बड़ा नंबर है। और इन किताबों के लिए जो आपने किताबें लिखी हैं उसके लिए तो मतलब जितना एफर्ट डाला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को आपकी शायरी के अंदर ऑटोमेटिक दर्द है, क्योंकि आपने दर्द देखा है, झेला है, और आपके वो अल्फाजा में आ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा पढ़ने में भी हमने तो मदद हो रही है, सारे वीडियो देखे। मैं तो कई बार बस में बैठा रही करता, सुनता रही करता, उड़ते घड़ी देर हटा कर सो आंख बंद करके उड़े पहुंचे करता, भाई बंटवारा हो गया, तकसीम हो लग गए। और उस दर्द को झेलने का वो शायरों की करामात है जो लोगों ने आप लोगों ने लिखे हैं इतनी चीज की, वो दर्द अगर वहां तक पहुंच रहा है तो ही शायर सफल है, तो ही वो सक्सेसफुल है। और वो बहुत दर्द महसूस हुआ था। अब हमने और जो यहाँ पे लोग मिले हैं इतने बेहतरीन, मतलब इतने मैं सोचूं कि पहले तो सिर्फ हमने आप लोगों ने तो जो जमीन से हटे वो दर्द अलग है, पर मेरे को तो लगता है बहुत ही ज़हीन और बहुत ही बेहतरीन लोग खोल दिए हमने, जो यहाँ आगे जिनसे हमने मिलने का मौका बहुत कम मिले हैं। ये हमारे अपने लोग हैं, कहीं मेरे को एक बार भी ये नहीं लगता कि जिस तरीके का आदमी मिले हैं शायद और दूसरे दिशा में भी जाकर जो लोग हरियाणवी बोलते हैं जो कनेक्ट हो जाए ना, वो शायद हमारी बोलने के अंदर ताकत है। कि एक मैं तो कल कोई वीडियो दिखा रहा था, तो गाना चल रहा था कोई हरियाणवी और पाकिस्तान में कहते कुछ पार्टी हो रही, वो देव नोट उड़ा रहे हैं। मगर यार तुम पैसे ही बोल रहे हो, क्या करो, बोले वो पैसा यो इसका ईगो नहीं भिगवा रहा है, मतलब फिर क्या भिगवा रहा है, बोले हरियाणवी गाना, बोले हरियाणवी गाने पता अपने आप में फेंक दे, इनको बोले कंट्रोल ना होता, फिर जब हरियाणवी सुने हम
उसके बाद तो हम आंख बंद करके बस जो हमारे साथ बैठने हुए निछावर हो ले उनके ऊपर। तो हमारी जबान ऐसी है, और जबान के साथ साथ यो हमने भी रहा है कि वो बोलने में कहीं भी कड़ी लगे, दिला में जो उनके इतना प्यार है। इस शेर में मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, भीतर तक काला कोई नहीं बनता, भीतर से जितना ज्यादा सुरख जितने प्यारे लोग हड़े मिले हैं इतने मेरे ख्याल में मैंने एक साथ के तो मिले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मतलब यादगार रहेगी। और जैसे ये कहे कि इंशाल्लाह मौका मिला था हम फिर आऊंगे, रात्रि रहेगी बदगार तो मैं देखूं तो मगर पाकिस्तानी बुद्धि भी देख रही मैं कहीं टेस्ट फायर करके देख ले, और वो हो गया तो हर मर्तबा आपने इनविटेशन लेटर गेट खुल गया हमारा। तो वैसे एकदम हम तो बजाने पड़ेंगे जो भाई इतना चले जाओ, लेकिन हम जरूर आया करेंगे, लंबा टाइम निकाल कर। बहुत कुछ है यहाँ, अख्तर मिर्जा साहब के साथ मेरी बातचीत होगी है, काफी हिस्ट्री के मालूमात है उनको। अगली बार हरियाणा की सिविलाइजेशन इसके ऊपर बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हूँ उस पर जरा बताओगे कि हरियाणा की, जैसे हरियाणा कहाँ से शुरू होता, हरियाणा का मतलब क्या है, कैसे पहचान हो। जो लोग कहते हैं कि हरियाणा पंजाब में लिखा है, पंजाब एक ज्योग्राफिकल एरिया, हरियाणा कल्चरल लैंड है। और हरियाणा हरिद्वार से शुरू होता, पेशावर तक जाता, और काफी मैंने यो देखा था भाई हरियाणा वाले, जैसे हम और लोग अब रिसर्च करें तो पता लगा हरियाणा के जो लोग हैं नेटिव इंडियंस नहीं थे, ये बाहर आए और थे। तो अब मैंने काफी लोग वहां पे मिले हैं जो ब्लैक सी और ईरान, इराक, शाम जो देश था, उड़े थे, इनकी बाद में हिजरत हुई है। तो वो जो है, अब मैंने वहां के भी लोग ढूंढे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इस बार आके पाकिस्तान की आगे जबान का हमारा रुकावट होनी शुरू हो जाए, जिसने मतलब हमने उर्दू तक थोड़ी बहुत समझ ली हूँ मैं, इस आगे का जो लोकल आदमी है वो पंजाबी में मैंने ट्रांसलेट कर देगा, तो वो डॉट मिल जाए जिनको बाद में हम कनेक्ट करके थ्योरी पढ़ा पा सके, जिससे हम समझ सके कि हम आए कड़े थे, हम है कौन। हालांकि हरियाणा में हमारी इतने सालों की पुरानी बसावट है, सब कुछ है, लेकिन हमारे बहुत सारे कल्चर जाके लोगों के साथ जो अल्फाज है हरियाणवी के, ये मिडिल ईस्ट और उस आगे यूक्रेन तक भी ये शब्द मिले हैं। और काफी लोग मिले मेरे को इराक के, जिनके नाम भी माते मिलते जुलते हैं, अल्फाज भी काफी सारे मिलते जुलते हैं। तो उन लोगों के साथ अगली बार हुआ तो इंशाल्लाह मैं उन देश में भी, शाम वगैरह में भी जाऊंगा, और यहाँ आकर फिर उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंसान बंदर न बढ़ता बढ़ता हरियाणवी और दूसरे बढ़ गए। तो यो मेरा अपना इंटरेस्ट है हिस्ट्री के हिसाब से, मैंने बड़ा मजा आया चीज पढ़ने में, और काफी ज़हीन बहस हुए हैं, काफी चीजें लोग चैलेंज करें, एक्सप्लेन करें। पिछले 4 दिन में मैंने जितना कुछ सीखने में मिला है, इतना शायद में 2000 काफी पढ़ देता तजुर्बा नहीं मिलता। तो तजुर्बा एक अलग चीज है। और मैं बारात में भी गया था जम्बर, वहाँ बुजुर्ग थे 80 साल के, 90 साल के, वो उनके साथ में बैठ के बात करी तो बोले, उन्होंने बताई, बोले इंडिया था, बोले क्यों आ गया, क्यों, बोले ये तो आने ना देते, तने की रह गया, वो मेरे आप रह गए थे। वो बुढ़ा में साथ पड़ के बैठ गया मेरा, और उसके बाद जो ये कह नहीं सकते, वो जो वाइब्रेशन महसूस हुआ है ना, वो आपको पावर हाउस बना दे, ये आपको ज़हनी तौर पर मजबूत बना हुआ है। आपको पता लगता है कि मेरे है दुनिया में, कदर भी खुदा न करे किसी के ऊपर कुछ माड़ा टाइम आ जाए तो मेरे लोगों का साथ है। ये भी एक वो है कि पहले बीच में एक बार तबीयत खराब हो गई थी, मेरी सास पिछले साल गुजर गई, तो मेरी वाइफ को सदमा ज्यादा लग गया। कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा जब राणा फारूक के साथ बात हो और यो हालचाल नहीं पूछे फोन कर बोले भाभी ठीक है, सब तो पहले ये था भाभी ठीक है, हाँ यार बड़ा दुख हो जा रहा है। तो इतनी दूर सरहदों के पार बैठे जो दर्द हो रहे हो, कहीं ना कहीं हमारा खून एक है, हमारी जबान एक है, हमारा सब कुछ एक है, और इंशाल्लाह कदम मौका मिला तो फिर सच में एक होंगे इंशाल्लाह। या तो हम उधर जानते हैं जी, तो कुछ ऐसे टोकन करो जिसे मतलब गरीब सा बनता होंगे उस रिवायत में काम करते वैसे करते थे। तो जितने गांव की बेटियां थे सबको कुछ ना कुछ टोकन दिया करते। वो सारी बेटियां किसी भी कौम से थी, किसी भी ताल्लुक थी, और वो चौड़ी हो जाया करती थी। क्यों? मेरा बताता आया, मेरा भाई आया है, मेरा चाचा आया है, ये क्या करके मेरा खानदान की तरह पड़ा, उस खानदान में फख्र करते, और वो भी बदला सबको मिलता था। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम रब करीम के हुक्म मानते हैं कि बड़ों का आदर छोटों से क्या, हम सब एक दूसरे के रास्ते करने वाले बनते हैं।
जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आपने हमें वो टोकन में जरा थोड़ा सा जिंदा करना चाहता हूँ। आ जाओ। जी मुझे इन्हें फ्रेम कराऊंगा मैं सबके। हाँ मैं खर्च नहीं करूँगा कभी। इन्हें फ्रेम कराऊंगा। आ जाओ। ये ज्यादा होगा कि खर्च कर दूँगी? एंगल संभाल के रख रहे हैं यहाँ तो इस ये आप ये फिर जमाई हो गया ना। हाँ भाई कर लिया हाँ भाई उधर उधर ऐसे जमाई दे रहे हैं आप जमाई। देख लो नहीं पकड़ाओ जी, ठहर जाओ भी, ठहर जाओ भी, पकड़ाओ ना। पकड़ा फोटो तो बन दो, पकड़ाओ। पकड़ते हुए बेबी का भी मेरा ही है। ठीक है, ये मतलब तकड़ी है ना हमारी बेटी। जाट नहीं है जी, हाँ? जाट हाँ, नहीं है। जाट नहीं है। ये राव साहब, कभी गलत है क्या मतलब ये सर जी, ये मेरी तरफ से थोड़ा सा। इधर ही आना ले लो। नदीम भाई इधर आओ ना। रितु बेटा आप इधर आओ। और ये चेयरमैन साहब इधर आओ। साथ हैं। शुक्रिया जी, मेहरबानी। आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। एक दफा फिर सारे भाइयों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने टाइम दिया।